बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज हम इस शहर में चल रहे दो कानूनों की बात करेंगे। एक कानून पवाई ब्रिज की उस तरफ चलता है, एक कानून इस तरफ चलता है। जो इस तरफ कानून चलता है उसमें कोई नेता न होने के कारण यहाँ के कानून में परिवर्तन है और वहाँ के कानून में परिवर्तन है। सबसे पहले तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारा शहर 13 किलोमीटर का, जिसको 3 भागों में आपने बांट दिया। अब सब लोग जहाँ जहाँ पर हैं अपनी जगह पर उस एरिया को सुधारेंगे, बनाएंगे, तो हमारी तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं है कि हमारे साथ क्या दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है और कितनी तकलीफ़ें हमको आती है। दोस्तों, बात मैं सीधी करता हूँ कि पिछले काफ़ी सालों से जो गाड़ी टोचन करती है उससे पूरा शहर परेशान था। इस परेशानी को झेलते झेलते जब कोई पत्र व्यवहार करता है तो उस समय अधिकारी वादा करते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा या फिर हमारे ट्रैफिक वाले खड़े रहेंगे। ये सब बातें होती है। अब उदाहरण मैं बताता हूँ। पिछले दिनों कुछ महीने पहले दिनेश लहरानी ने एक पत्र ऊपर तक भेजा था, तो सारे के सारे अधिकारी उसको जाकर मनाने लगे कि भैया मठ मंदिर दूध नाका यहाँ वहाँ हवलदार खड़े करेंगे। लेकिन सच्चाई तो वह नहीं है कि वहाँ पर हवलदार हैं, रहते हैं। और फिर यहाँ एक बात और हो जाती है कि चलो आपने पुलिस वाले तो खड़े कर दिए, अब वो एक एक को रोक करके कागज़ चेक करेंगे, जबकि मेरी जानकारी के अनुसार उनको ट्रैफिक सीधा करना है। रोज़ तो कागज़ चेक नहीं होते कहीं पर भी। ये भी एक कायदा है मेरे हिसाब से। अब आप हवलदार जो रहते हैं वह भी कागज़ भी चेक करेंगे, आपसे दंड की वसूली करेंगे, आप फ़ोटो भी निकालेंगे, आप गाड़ी को टोचन भी करेंगे। टोचन वेन में जो लोग बैठे हैं वह आपसे अलग से दादागिरी करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे नेता देखें ना जो टोचन गाड़ी चलाता है, उन्होंने फिर से वहाँ पर नंबर लिखना बंद कर दिया है और उनकी जब गाड़ी चलती है ना तो सांप सीढ़ी की तरह चलती है, इधर उधर इधर उधर। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि हम एक ही कानून में कई बार फंसे हुए हैं। अब ये सेम घटना उल्लासनगर 1, 2, 3 में थी। तो कुमार अलैनी जी, मैं आज आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका उस दिन मैंने जो रूप देखा ना, एक विधायक का रूप इसी तरह से होना चाहिए कि आपने ट्रैफिक वालों को बुलाया, आपने उनको समझाया। जब उन लोगों ने नहीं समझा तो आप कड़क हो गए और उनको 2 बातें सुना डाली आपने ऊपर तक फ़ोन किया, आपने क्या किया। क्योंकि हमारे पास आजकल ना कोई नेता है नहीं जो फ़ोन करके उनको कह सके भाई ये आप क्या कर रहे हो। हमारे पत्र व्यवहार करने वाले भी नेता हमारे पास बचे नहीं, आंदोलन करने वाले नेता भी हमारे पास बचे नहीं, किसी से बात करने वाला भी कोई नेता नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कुमार अलैनी जी ने उल्लासनगर 1, 2, 3 में टोचन गाड़ी बंद करवा दी। अब ये शहर का दूसरा हिस्सा, जिसकी महानगर पालिका एक ही है, जिस तरह से आपने हमको 2 टुकड़ों में बांट दिया है 3 टुकड़ों में, तो हमारी महानगर पालिका भी हमको अलग बना के दो या फिर हमको अमरनाथ में मर्ज कर लो कि हमारा उल्लासनगर 4-5 अमरनाथ में आता है और कल्याण में आता है। तो आखिर हम किसके भरोसे यहाँ पर रहें। तो दोस्तों, अभी ये जो टोचन गाड़ी यहाँ पर चल रही है और उल्लासनगर 1, 2, 3 में बंद है, अब ये फ़र्क क्यों?
यहाँ पर पुलिस वाले हैं ना, वो फोटो निकालते हैं, गाड़ी गलत खड़ी है तो। अब क्यों हमारी गाड़ी की सत्यानाशी करते हैं, उठाते हैं, फेंकते हैं? आपकी अभद्र भाषा होती है। इनके कैरेक्टर की सर्टिफिकेटों की जांच करिए आप, इनके पास है, आप नौकरी पे रखते हो तो उनके पास है, क्योंकि ये आपकी गाड़ी जो है प्राइवेट लोग चलाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी धांधली होती है, ऐसा मुझे बताया गया है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ना, तो आदरणीय बच्चाराम साहब की बात करेंगे हम, कि वो टाइप करवाते थे, पोस्ट करते थे, जगह जगह पर मीटिंग करते थे, जाते थे, वो अकेले ही पहुंच जाते थे बहुत जगह पर। उसके बाद उनके साथ हमेशा हुआ करते थे माणिक गंगवानी जी, दादा गुरदास सिंह आयल सिंघानी जी, दादा गोविंद राम लुंड। कई बार हमने दादा को, देवीदास जी को भी देखा, आज उनकी उम्र काफ़ी बढ़ चुकी है। अब इन लोगों में अकेले बचे सतराम दास जी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो मैं आज एक चीज़ फिर कहता हूँ, मैं फिर इसमें एक चीज़ आज मैं जोड़ रहा हूँ। मैंने कल बताया कि कॉलेजों से दूसरे शहर में युवा जो है छात्र, वो नेता बनकर निकलते हैं। लेकिन हमारे शहर के युवाओं को क्या हो गया यार, ये क्यों आप लोग चुप रहते हैं, क्यों सहते हैं? या तो आप मारामारी करते हैं, आप कायदे से चलिए, कुछ करिए। आप कहते हैं भ्रष्टाचार है, हालत खराब है, लोग यहाँ से उठकर जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा उल्लासनगर 2 का एक नेता, बड़ा नेता, एंटीला में जाकर रहने लगा है। भैया, आप वोट यहाँ से लोगे, चले वहाँ जाओगे। मैं मानता हूँ अभी तक वो शहर के हिस्से में है, लेकिन आप तो वहाँ से चले गए ना। जो आप पे वोटर है वो आपके पास एंटीला में आएंगे शहर में। अब यहाँ पर दूसरी बात भी हुई है कल परसों से, कि ये जो डंपिंग ग्राउंड है वो भी अब कुछ नेताओं के गले की हड्डी बन रहा है। कुछ युवा निकले, उजागर कर रहे हैं कि ये किसने किया। अब वो जिस नेता ने किया, अब वो वहाँ पर डंपिंग पे खड़े होकर कहता है यहाँ पर कहाँ बास है। अब भैया, तुमको क्यों बास आएगी? ये तो साफ सुथरा है बोलते, तुमको बास आएगी क्यों? अब और एक चीज़ यहाँ पर ले ली जाए, कोरोना के समय आप लोगों ने भूख हड़ताल की कि इस डंपिंग ग्राउंड को हटाओ, उसके बाद दूसरे लोगों ने भी की। आज उस चीज को 3-4 साल हो गए ना, अब आप चुप क्यों आप लगातार उसके पीछे नहीं हो? कहीं ना कहीं आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, या फिर जब लिफाफा नहीं पहुंचता है तब हंगामा होता है। दोस्तों, मैं बेकार की बातों में नहीं जाना चाहूँगा। भैया, युवाओं को मैं बोलूँगा, कुछ करो आप लोग। आप एक छात्र संगठन भी होना चाहिए शहर में, नहीं है हमारे पास। युवाओं का संगठन होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और होती है हमारे पास, क्योंकि हम सब ने क्या किया है, अपने अपने हाथ भर लिए। तो हम कुछ करने जाते तो हमको कोई मना करता है, मत करो ये, हम लोग चुप होकर बैठ जाते हैं। गलती की है हमने, 2-4 फुट बाहर ले लिया हमने, बहुत सारी बातें हमने की है। तो कुल मिलाकर अब ये जो एक तो मैंने बताया है टोचन गाड़ी का, दूसरे अब युवाओं को, अगर देखो आप लोगों को आगे आना है, इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, दोस्तों, ये पत्र टाइप कराने के लिए 100-50-200 रुपये लगते हैं, और आप लोग करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग नेताओं के पास जाते हैं बेकार में। बहुत सारे लोग हैं, अकेले हैं, मैं भी अकेला हूँ। किसी ज़माने में हम कई 100 टिकट ख़त्म कर देते थे पोस्ट की रोज। तो इस तरह से युवाओं को आगे आना चाहिए, तब जाकर के नेताओं की हेगड़ी टूटेगी। हम लोग छोटी छोटी बात पर उनके पास जाते हैं, मेरी गाड़ी ले गया, मेरे साथ ऐसा हो गया,
अरे भैया, ये जो शहर है, ये जो म्यूनसिपालिटी है, किसी को बेची नहीं गई है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप लोग जागो। कुछ युवा जाग गए हैं कल परसों से। जो हमारे जो पत्र किसी ने भेज दिया है इसमें व्हाट्सएप में, वो उसको चला रहे हैं। सच्चाई सामने आ रही है कि इसमें कौन कौन था और हुआ क्या है। और मैं एक बार फिर से हमारे जो राजेश चांगलानी जी हैं, जो पूना ट्रिब्यूनल कोर्ट कहते हैं शायद उसे, वहाँ पर गए, टोपू भाई गए। मनीष ठाकुर जी, भैया कुछ जवाब दो, आपने क्या किया अभी तक भाई? आप कहाँ पर पहुँचे? हाई कोर्ट आप जाने वाले थे, सुप्रीम कोर्ट, तो प्रकरण कहाँ पहुँचा? आपने क्या किया? आप मेरे बाजू में आ जाइए, कल आ जाइए। मैं आपका यहाँ पे आपको सुनूंगा और मैं यहाँ पर जो भी आप कहेंगे उसको भरवा लेंगे, हम चलाएंगे, बताएंगे लोगों को कि आप कहाँ पहुँचे हो। तो कुल मिलाकर ये चीज़ जो है उस प्रकरण में अब जो होगा वो मेरे हिसाब से कुछ लोगों को के लिए तकलीफदायक बात हो सकती है समाज में। बाकी तो आपको कौन क्या करेगा। आप ही पत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं, फिर भूख हड़ताल करते हैं, फिर किसी को ट्रिब्यूनल कोर्ट भेज देते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब जो हो रहा है उसको बंद करो। और मेरी आपसे युवाओं से हाथ जोड़कर विनती है कि आप आगे निकलो। कहीं पर मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ हूँ। और दोस्तों, ऐसा कहकर मैं सब धन्यवाद कह रहा हूँ। लेकिन ये जो मुद्दा है मेरे न्यूज़ में जब जब मुझे समझ में आएगा तो मैं इसको ज़रूर पढ़ता रहूँगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ।